प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन वर्ग a बटे 1 प्लस टेन वर्ग a बराबर कॉस वर्ग a माइनस साइन वर्ग a है या नहीं। तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है यदि 3 cot a बराबर 4 हो। तो चलिए सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है हम उसी को लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 3 cot a बराबर 4। तो ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम cot a का मान निकाल सकते हैं। ये 3 जो है इसको बटे में पहुंचा के, तो cot a बराबर 4, ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, यानी कि 3 जो है ये गुणा में है तो ये बटे में, तो 4/3 ये cot a बराबर 4/3 आपको मिल जाएगा। इसके साथ यदि हम बात करें cot a के फॉर्मूले की, तो ये tan का उल्टा होता है। तो आइए देख लेते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है। tan का होता है लंब बटे आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे लंब इस तरीके से। अब बराबर के नीचे बराबर और 4/3 ये हो गया। अब इस हिसाब से हम चित्र बनाएंगे और यहाँ पर ध्यान रखना है कि a जो है वो थीटा की तरह काम करेगा। यदि यहाँ पर इस चित्र से हम समझें तो आधार 4 हमें लिखना है और लंब 3, लेकिन इस चित्र में कौन आधार है और कौन लंब है ये a डिसाइड करेगा। a थीटा की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर यदि हम a बना लेते हैं तो ये थीटा बन जाएगा और बाकी b और c हम कहीं भी दे सकते हैं। तो हमने b यहाँ पे दे दिया और c यहाँ पे दे दिया। चलिए अब यदि बात करें तो समकोण यहाँ पे बनेगा, थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ बनेगा और लंब कितना है 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया और आधार अब यही होगा और आधार कितना दिया गया है 4, तो ये आधार हो जाएगा। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें लंब और आधार दिया गया है और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण AC है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे AC वर्ग बराबर के नीचे बराबर लंब है 3 और आधार है 4, तो हम लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो AC वर्ग बराबर के नीचे बराबर 3 का वर्ग यानी 3 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 का वर्ग 4 गुणित 4 यानी 16। तो यहाँ पे AC वर्ग बराबर 16 और 9 25 होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो AC बराबर आपको मिलेगा √25, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए AC बराबर आपको मिल जाएगा 5। तो ये देखिए इस तरीके से AC का मान आ गया है 5। अब हम यहाँ पे चित्र में इसको 5 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमें ये इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे और LHS में हम ये लिखेंगे और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। इसके बाद हम ये लेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यदि दोनों का बराबर आता है तो सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले कि 1 माइनस टेन वर्ग a बटे 1 प्लस टेन वर्ग a। तो उसके पहले हमने ये लिख लिया है कि हमें सिद्ध क्या करना है, ये इसके बराबर। अब हम LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS लेने पर, चलिए LHS है 1 माइनस टेन वर्ग a बटे 1 प्लस टेन वर्ग a। हमने ये LHS ले लिया। अब यहाँ पे हमें tan का फॉर्मूला देखना है। तो 1 माइनस देख लेते हैं tan का फॉर्मूला कितना है इस चित्र से। तो tan होता है लंब बटे आधार। आप लोग अब जानने लगे हैं। अगर हम यहाँ पर LAL बटे KKA लिखें तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो 3/4 ये हो जाएगा tan। तो हम लिखेंगे 3/4 का वर्ग और वैसे ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन वर्ग यानी कि 3/4 का वर्ग। और चूंकि tan a बराबर 3/4 है, ये आपको बता देना है और आप लिख सकते हैं चित्र से। ये हो गया।
चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर के नीचे लगाएंगे बराबर 1 माइनस 3/4 का वर्ग है, इसको रफ में समझते हैं। 3/4 गुणित 3/4 वर्ग है, इसलिए ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का, तो इत्र का 9 और 4 चौके 16, तो हो जाएगा 9/16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9/16 और फिर इसके बाद बटे लगा है तो बटे खींच लेते हैं। फिर 1 प्लस 3/4 का भी किया है, 9/16 ही आता है। चलिए अब हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने का तरीका आप जानते हैं। 16 का गुणा 1 में होगा और बटे 16 ज्यों का त्यों। इसी तरीके से यहाँ भी 16 का गुणा 1 में होगा और बटे 16 ज्यों की त्यों, जो कि बाद में कट जाते हैं। 16 एकम 16 माइनस 9 और बटे 16। इसके बाद बटे 16 एकम 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 और बटे 16। इस तरीके से आप देख सकते हैं 16 का गुणा 1 में किया, 16 एकम 16 माइनस 9 बटे 16। यहाँ पे देखिए 16 एकम 16 प्लस 9 बटे 16। इस तरीके से आपको कर देना है। चलिए अब हम घटा देते हैं। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपको ये बताना है। तो बचेंगे 7 और बटे 16 ज्यों के त्यों ये वाले, और बटे 16 और 9 कितने होंगे, तो ये आएगा आंसर 25 और बटे 16 ज्यों के त्यों। ये बटे के बटे में है, इसलिए हम ऊपर की संख्या 7/16 ज्यों के त्यों लिख देते हैं और ये लिखा है बटे के बटे में, तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 16/25। यहाँ पे 16 और 16 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 7/25। ये आया है एक आंसर LHS का, तो LHS का आंसर आया है 7/25। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमें RHS दिया है वो कितना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RHS लेने पर, हम इसको थोड़ा सा सर्किल में कर देते हैं ताकि ये हमें समझ में आए। और आपको ये एग्ज़ाम में सर्किल नहीं बनाना है, आपको ये डायरेक्ट लिखे रहना देना इसी तरीके से। RHS लेने पर तो RHS जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं कॉस वर्ग A माइनस साइन वर्ग A, इस तरीके से। तो कॉस का मान कितना होता है और साइन का चित्र रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये साइन का है और ये कॉस का है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार कितना है ये देख लेते हैं, आधार 4 है और कर्ण 5 है, तो हम लिखेंगे 4/5 का वर्ग माइनस साइन वर्ग A है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पर 3 और कर्ण है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 का वर्ग, इस तरीके से। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/5 का वर्ग है, इसलिए हम इसको रफ में देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो 4/5 गुणित 4/5 इस तरीके से लिखना है, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 4 चौके 16 और 5 25, तो आपको मिलेगा 16/25 यहाँ पे, माइनस यहाँ पे आएगा 3 का 9 और 5 25, तो ये आएगा इस तरीके से। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो आएगा एलसीएम 25 दोनों तरफ है, तो ये 25 आ जाएगा और ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों आ जाएगी क्योंकि ये समान है। 25 एकम 25 एक बार भाग गया, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 25 एकम 25 फिर एक बार चला गया, 1 का गुणा 9 में करोगे तो 9 ही आएगा, तो 16 माइनस 9 आपको मिलेगा 7 और बटे 25 ज्यों का त्यों, तो ये आ गया 7/25। और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो 7/25 LHS भी आया था और 7/25 RHS भी आया है। तो आप देख सकते हैं कि LHS इस तरीके से आप यहाँ पे हमने किया था 7/25 और ये देखिए RHS भी 7/25। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर LHS जो है वो RHS के बराबर है और प्रूव्ड हुआ, यानी कि सिद्ध हो गया है इस तरीके से। थैंक यू।